जय हिंद फ्रेंड्स। आज बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ का सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है एस इक्वल टू सिग्मा 10 एन इक्वल टू 1 ब्रैकेट 2n प्लस 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि n का वैल्यू जो है 1 से रखते हुए 10 तक पहुंचना है। ठीक है, तो ये क्या दिया हुआ है 2n प्लस 1/2 है। ठीक है, यानी n का जो वैल्यू है 1 रखना है और ऐसे रखते रखते 10 तक पहुंचना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें यहाँ 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 × 1। ठीक है, प्लस में 1/2। ठीक है, ब्रैकेट बंद। फिर प्लस करेंगे 2 × 2 प्लस 1/2। ठीक है, ऐसे ही करते करते आपको कहाँ तक पहुँचना है 10 2 × 10 प्लस 1/2। ठीक है, यानी अब यहाँ देखेंगे तो 2 यहाँ आएगा, यहाँ 4 आएगा। ऐसे ही करते 2 में यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, यानी ये इंक्रीज करते जाएगा। तो क्या होगा 2 होगा प्लस 1/2 होगा। ठीक है, प्लस 2 × यहाँ 2 है तो ये हो जाएगा 4 आपका, 4 प्लस 1/2। ऐसे ही इंक्रीज करते ये कितना हो जाएगा ये 20 प्लस 1/2। ठीक है, तो इसको एक साथ कैसे लिख सकते हैं 2 प्लस 4 ऐसे डॉट 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 10 तक होगा आपका। ठीक है, ये एक साथ हो गया। अब जो 1/2 आएगा वो 10 टाइम्स आएगा, क्योंकि ये 10 तक है, 10 टाइम्स लिखना है। तो ये क्या लिख देंगे 10 × 1/2 लिख देंगे। जितना टाइम्स आएगा उतने में 1/2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो अब ये सम संख्याओं का योग है। यदि आपको फार्मूला याद है तो ठीक है, नहीं तो फार्मूला देख लीजिए। सम संख्याओं का योग बराबर क्या होता है n² प्लस n होता है। ठीक है, यानी जितनी संख्या दी हुई है उसका स्क्वायर करेंगे और उतना ही ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और प्लस क्या लिख देंगे आपका n, यानी 10 हो गया। यहाँ बीच में प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब आपका ये प्लस करेंगे, ये कटाएंगे तो कितना 5 बार में जाएगा, यानी 5 हो गया। ठीक है, अब करेंगे ये 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो गया। ठीक है, प्लस 10 प्लस 5 कितना हो गया 10 5 15 और 100 115 इसका राइट आंसर है। राइट आंसर डी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एस इक्वल टू सिग्मा n इक्वल टू 1 15 तक है, ब्रैकेट n प्लस 1/3 ब्रैकेट बंद। ठीक है, ये 65वीं बीपीएससी पीटी में पूछा गया है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है n प्लस 1/3। इसकी वैल्यू कितनी रखनी है, यानी n इक्वल टू 1 से लेकर के ये 15 तक रखना है। ठीक है, तो आपको यहाँ n इक्वल टू क्या रखेंगे 1 रखेंगे, 1 प्लस 1/3 हो जाएगा। ठीक है, ये एक साथ हो गया। प्लस अब क्या n इक्वल टू क्या रखेंगे 2 रखेंगे, 2 प्लस 1/3। ठीक है, ऐसे ही करते करते आप कहाँ तक पहुँचेंगे n का मान 15 रखेंगे प्लस 1/3 हो गया। ठीक है, अब आपको इसमें क्या करना है, एक जगह 1 2 3 ऐसे 15 तक लिखना है। 1 प्लस 2 प्लस ऐसे करके आपको 15 तक पहुँचेगा। ठीक है, अब प्लस लिखेंगे बीच में। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका 1/3। ये कितने बार है 15 बार है, तो 15 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब n संख्याओं का योग इक्वल टू क्या होता है आपका n × n प्लस 1/2 होता है। ठीक है, ये n संख्याओं का योग है, यानी 15 टोटल संख्या है, तो इसमें 1 जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब बट्टे में 2 कर देंगे। ठीक है, अब प्लस में अब 3 से ये कितना बार में कट जाएगा 5 बार में, यहाँ 5 आ गया। ठीक है, ये 2 से कितना बार में जाएगा 8 बार में। अब 15 × 8 कितना हो गया 120 प्लस 5, ये कितना हो जाएगा 125 इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 150 मीटर है, उत्तर दिशा की तरफ 144 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 250 मीटर लंबे पुल को कितने देर में पार करेगी।
ठीक है। तो यहाँ जो दूरी होगी ये होगा आपका रेलगाड़ी का टोटल लंबाई, ठीक है। और इसके बाद में कितने लंबे पुल को पार करने वाली है, तो ये दूरी हो जाएगा। ये है रेलगाड़ी की लंबाई 150 है, अब प्लस आपका पुल की लंबाई जो है 250 मीटर है। ये कितना हो गया आपका, यानी 400 मीटर ये टोटल दूरी हो गई, ठीक है। अब इसका चाल कितना है, 144 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। यहाँ मीटर में, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको हम मीटर में चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये कितना होता है, 144 गुणे 5/18 से गुणा कर देंगे तो ये मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा, ठीक है। ये कितने बार में कटेगा, 18 44 से, यानी कितना हो गया, 40 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब क्या निकालना है, समय, कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, ठीक है। दूरी कितना है, 400 मीटर, ठीक है। अब बटे में चाल कितना है, 40। ये कितने बार में कटेगा, 10 बार में, यानी 10 सेकेंड में रेलगाड़ी पुल को पार कर जाएगी। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियां जिनमें प्रत्येक की लंबाई 150 मीटर है और प्रत्येक की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है, तो रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि रेलगाड़ी जिसकी दोनों की लंबाई जो है ऐड कर देंगे, ठीक है, और विपरीत दिशा में चल रही है तो उनका जो है चाल योग जोड़ देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर दूरी जो है कितना हो जाएगा, 150 मीटर दोनों का है, तो 150 प्लस 150 ये कितना हो गया, 300 मीटर, ठीक है। अब कह रहा है कि चाल जो है दोनों का 90 है, ठीक है। तो 90 प्लस 90, अगर विपरीत दिशा में चल रही है तो दोनों चाल को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो 90 प्लस 90 कितना होगा, 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 180 गुणे कितना हो जाएगा, 5/18 से गुणा कर देंगे तो ये मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। ये कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 गुणे 5 यानी 50 मीटर प्रति सेकंड हो गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, समय, कितने समय में एक दूसरे को पार कर देगी, ठीक है। दूरी हो गया आपका 300 और चाल हो गया 50, यानी ये कितने बार में जाएगा, 6 बार में, 6 सेकेंड में एक दूसरे को दोनों रेलगाड़ी पार कर जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार हिंदी तथा इतिहास दोनों में अथवा दोनों में भाग लेता है। 66% हिंदी में तथा 59% इतिहास में भाग लेते हैं। कुल उम्मीदवारों की संख्या 3000 थी, तो कितने उम्मीदवारों ने हिंदी और इतिहास दोनों में भाग लिया, ठीक है। तो हिंदी हो गया और ये इतिहास हो गया और ये हो गया दोनों, ठीक है। तो हिंदी में भाग लेने वालों की संख्या कितनी है, 66% है, ठीक है। इतिहास में भाग लेने वालों की संख्या 59% है, ठीक है। दोनों में पता नहीं, ठीक है। लेकिन टोटल जो परसेंटेज वैल्यू होता है उसका बेस वैल्यू कितना होता है, 100 होता है, ठीक है। ये दोनों को जोड़ेंगे और 100 से जितना अधिक होगा वो दोनों भाग लेंगे, ठीक है। तो ये 9 6 15 हो गया, ठीक है, और 5 6 11 1 12, यानी 125 हो गया। तो ये 100 से कितना अधिक है, 25, यानी 25% लोग जो है दोनों में सम्मिलित हैं, ठीक है। वो हिंदी में भी सम्मिलित है और इतिहास में भी सम्मिलित है। तो उसी का पूछ रहा है। तो कुल उम्मीदवारों की संख्या कितनी दी हुई है, 3000, ठीक है। ये कुल उम्मीदवार कितने परसेंट होंगे, 100% होंगे, ठीक है। 100% की वैल्यू 3000 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 2 0 इधर से कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो गया, ठीक है। अब आपको कितना निकालना है, 25% की वैल्यू, ठीक है। तो 25 से ये गुणा कर देंगे, 25 से 75, यानी 750 उम्मीदवार दोनों में भाग लिए थे। इसका राइट आंसर बी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 60% विद्यार्थी कैरम खेलते हैं, 65 अगला क्वेश्चन है 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 60% विद्यार्थी कैरम खेलते हैं, 45% शतरंज खेलते हैं और 10% विद्यार्थी न कैरम खेलते हैं और न शतरंज खेलते हैं। केवल शतरंज खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? ठीक है, तो इसमें 10% ऐसे विद्यार्थी हैं जो कोई गेम नहीं खेलते हैं, तो खेलने वाले की संख्या कितनी हो गई? 90% हो गई। ठीक है, अब 10% ऐसे हैं जो कोई गेम ही नहीं खेल रहे हैं, कोई गेम नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि 60% जो विद्यार्थी है वो क्या खेलते हैं? कैरम खेलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है 45% विद्यार्थी जो है क्या खेलते हैं? शतरंज खेलते हैं। ठीक है, अब दोनों को जो जोड़ेंगे, ठीक है, और 90 से अधिक होगा, कारण कि 90 ही खेलने वाले हैं, खेलने वालों की संख्या जो है 90% ही है। ठीक है, तो दोनों जो जोड़ेंगे जितना 90 से अधिक होगा वो दोनों में खेलने वाले होंगे। ठीक है, तो 60 और 45 कितना हो गया? 105। ठीक है, तो दोनों में खेलने वाले कितने हो जाएंगे? 90 से ये कितना अधिक है? 15, यानी 15% जो है वो दोनों खेल खेलते हैं। ठीक है, तो कैरम खेलने वाले 60% हैं और शतरंज खेलने वाले 45% हैं। तो पूछ रहा है कि केवल शतरंज खेलने वाले, यानी दोनों में, इसमें भी 15% ऐसे लोग हैं जो कैरम खेलते हैं, इसमें भी 15% ऐसे लोग हैं जो शतरंज खेलते हैं। ठीक है, तो केवल शतरंज खेलने वाले कैसे मिलेंगे आपको? केवल शतरंज खेलने वाले, ये टोटल जो 45% शतरंज खेलने वाले हैं उसमें से दोनों खेलने वाले वो माइनस कर देंगे 15%, ये कितना हो जाएगा? 30%। अगर आपको सिर्फ कैरम बोलता तो इसमें भी 60% में से 15 माइनस कर देते, आपका निकल जाता। ठीक है, अब कितना होंगे? 30% जो है केवल शतरंज खेलने वाले हैं, बट यहाँ संख्या आपकी दी हुई है, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 80 है, तो 80 का 30% जो है केवल शतरंज खेलने वाले हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 38 का 24 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो केवल शतरंज खेल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 के पावर x + 8 = 27 के पावर 2x + 1। ठीक है, अब इसमें x का वैल्यू निकालना है, तो एक तरफ बेस वैल्यू जो है 3 दिया हुआ है, एक तरफ 27 है, तो दोनों को बराबर करेंगे। 27 का क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 3 यही लिखते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 के पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब एक तरफ बेस वैल्यू 3 दिया हुआ है, अब पावर में x + 8 है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 के पावर 3 और इसका जो 27 का पावर दिया उसका गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा? 2x + 1। ठीक है, अब बेस बराबर होता है तो पावर भी आपस में बराबर होते हैं, यानी x + 8 = 3 × 2x + 1, ये आपस में बराबर हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? x + 8 हो गया, ये 6x + 3। ठीक है, अब ये x एक तरफ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये इधर आएगा, 8 - 3, तो ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यानी x = 5/5 कितना होगा? 1, यानी x की वैल्यू जो है 1 आ गई। इसका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 5 के पावर x² + 2x + 7 = 125 के पावर 2x + 1, तो x का मान क्या होगा? तो एक तरफ जो है बेस वैल्यू 5 है और दूसरे तरफ 125 है, दोनों को सेम करना होगा, तो 125 को क्या लिख सकते हैं? 5 × 5। ठीक है, यानी ये कितना हो जाएगा? 5 के पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब एक तरफ क्या लिखेंगे? 5 के पावर x² प्लस आपका 2x + 7 = अब 5 के पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और इसके पावर जो है गुणा में हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कितना दिया होगा? 2x + 1। ठीक है, अब बेस बराबर हो गया तो पावर भी आपस में बराबर होंगे, तो ये कितना हो जाएगा? x² + 2x + 7 = 3 × 2x + 1। ठीक है, अब इसे गुणा करेंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? x² + 2x
+7, इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x + 3 हो गया। ठीक है, एक्स वाले एक तरफ लाएंगे, बिना एक्स वाले एक तरफ ले जाएंगे, तो ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा x², ये 6x है, यहाँ 2x है, आएगा तो माइनस में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। ठीक है, ये इधर जाएगा 3 - 7, ये कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये x यहाँ कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x - 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा -4। ठीक है, अब इसमें ऐसा 4 - 4 का गुणनखंड ढूंढना है जिसमें 4 का अंतर हो, तो इसे क्या लिख सकते हैं 2 × -2 लिखेंगे। ठीक है, तो ये 4 का अंतर हो जाएगा। ठीक है, अब x = आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और x - 4 = -2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ x का मान कितना हो गया 2 हो गया। आप x - 4 से भी निकालेंगे तो आपका 2 ही आएगा। 2 इसका राइट आंसर है जो डी ऑप्शन में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 4 बहनों की औसत आयु 7 बरस है, यदि माँ की आयु जोड़ दे तो औसत उम्र जो है 6 बरस बढ़ जाती है। ठीक है, तो 4 बहन है, इसकी औसत आयु 7 है, तो ये गुणा कर देंगे तो कुल उम्र निकल जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 28। ठीक है, अब जो है एक माँ आ गई है तो उम्र आपका जो है औसत उम्र भी बढ़ गया है और संख्या भी एक बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा 4 से ये कितना हो गए 5 हो गए, और औसत उम्र कितना बढ़ गया है 6 बरस, यानी 7 से कितना हो गया 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, यानी कितना हो गया 65 हो गया। ठीक है, ये टोटल बहनों का था। ठीक है, और ये माँ के आने के बाद हुआ है, तो इसका अंतर जो होगा वो माँ की उम्र होगा। तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी आपका 65 - 28। ठीक है, ये 15 में से 8 गया, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ 5 बचा, 5 में से 2 गया 3, यानी 37 बरस इसका राइट आंसर है। ठीक है, जो सी ऑप्शन में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है एक कमरा जिसकी लंबाई 12 मीटर है, चौड़ाई 9 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर है, कमरे में रखे जाने वाले खंभे की अधिकतम लंबाई क्या होगी। ठीक है, यदि आप क्वेश्चन देखते हैं तो एक फिगर इसमें ड्रा कीजिए, फिगर देखेंगे तो ये आपका लंबाई हो गया 12। ठीक है, इसके बाद चौड़ाई जो है 9 हो गया। ठीक है, अब ये कमरे की ऊंचाई होगी। ठीक है, जब कमरा ऊंचा होगा तो ये कितने मीटर का है 8 मीटर का है। ठीक है, इसकी ऊंचाई जो है 8 मीटर है। ठीक है, तो अब आप इमेजिन करिए कि इस कोने से लेकर के कमरे के इस कोने नहीं, इसके ऊपर जो पड़ेगा फर्श, यहाँ सबसे अधिकतम लंबाई होगी, या यहाँ से इस कोने से लेकर के यहाँ नहीं, इसके ऊपर जो पड़ेगा इस कोने से यहाँ तक की जो है लंबाई अधिकतम होगी। तो इसका एक फार्मूला है निकालने का अधिकतम लंबाई के लिए। अधिकतम लंबाई इक्वल टू होता है आपका अंडर रूट में जितना लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हो सबका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, ये अंडर रूट में होगा। ठीक है, 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 144 होगा, 9 का करेंगे तो ये 81 होगा। ठीक है, और ये 8 8 64 होगा। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 1 5 5 4 9। ठीक है, 4 8 12 6 18। ठीक है, 1 1 2, ये हो गया आपका अंडर रूट में 289। ठीक है, 289 का वर्गमूल कितना होता है 17, यानी 17 मीटर की अधिकतम खंभे वाली लंबाई इसमें अट सकती है। ठीक है, जो आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन है यदि x + 1/y = 1 है और y + 1/z = 1 है, तब z + 1/x का मान क्या होगा। अब हमें z निकालना है पहले और तब 1/x निकालना है। ठीक है, तो z किस में है पहले ये देखेंगे, किस में है y + 1/z है = 1 है। ठीक है, अब हमें z की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे 1/z इधर रखेंगे और इधर कितना हो जाएगा 1 - y हो जाएगा। ठीक है, y इधर चला जाएगा। अब z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/1 - y, ये उलट जाएगा। ठीक है, अब ये देखेंगे इधर हमें क्या चाहिए 1/x चाहिए, तो क्या दिया हुआ है x +
1/y दिया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद क्या दिया हुआ है 1, ठीक है। हमें x इक्वल टू चाहिए, ये कितना हो जाएगा 1/1 माइनस वाई, ये कितना हो जाएगा y माइनस 1/y। अब हमें क्या चाहिए 1/x चाहिए, तो इसको 1/x करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, यानी y माइनस 1 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए z प्लस 1/x, यही चाहिए, ठीक है। z की वैल्यू कितनी है 1/1 माइनस y है, ठीक है। 1/x का वैल्यू कितना है y माइनस 1, ठीक है। अब इसका एलसीएम जो है आप कैसे लेंगे, अब इसको आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा 1/1 माइनस वाई, और यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, और y/में कितना हो जाएगा 1 माइनस वाई हो गया, ठीक है। अब आप इसमें देखेंगे तो कितना हो जाएगा एलसीएम 1 माइनस वाई हो गया, ठीक है। ऊपर जब देखेंगे तो ये भी 1 माइनस वाई होगा, यानी ये जे कट के कितना आएगा 1 इसका राइट आंसर है जो बी ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x इक्वल टू -2/3 हो तब 9x² माइनस 3x माइनस 11 के बराबर क्या है, ठीक है। यहाँ x की वैल्यू दी हुई है, समीकरण क्या है 9x² माइनस 3x माइनस 11, ठीक है। x इक्वल टू क्या है -2/3, x इक्वल टू क्या -2/3, ठीक है। अब इसका मान निकालना है, x के बराबर पे ये रख देंगे, 9 हो गया, ये कितना हो जाएगा -2/3 का ये और स्क्वायर हो गया, ठीक है। -3 और क्या है -2/3, ठीक है, -11 यही है, ठीक है। अब इसका 9 हो गया और स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 का करेंगे तो ये 4 हो गया और 3 का 9 हो गया, माइनस ये 3 हो गया, माइनस माइनस यहाँ गुणा होगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 गुणे 3 ये हो जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा यहाँ पे 2 बच गया, ठीक है। इसके बाद में यहाँ -11, ये 9 कट गया तो कितना हो जाएगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, कितना होगा 6 - 11, ये कितने बराबर होगा -5 के। -5 इसका राइट आंसर है जो सी ऑप्शन में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, यदि x इक्वल टू 0.00001225 बटे में 0.00005329 तब x का मान क्या है। अब क्वेश्चन देखेंगे तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतना ही हर में भी दिया हुआ है, जितना अंश में उतना हर में है, ठीक है। तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा क्या आपका √1225 बटे में 5329, ठीक है। ये x इक्वल टू हो गया, ठीक है। अब इसका हमें वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो 1225 का वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले 5 जो है इकाई अंक है इसको देखेंगे, ठीक है। तो किसका स्क्वायर 5 से होता है, 5 का ही स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, जिसके इकाई अंक में 5 होता है, तो इसका जो आंसर होगा पहला 5 होगा, ठीक है। अब जो है इधर से 2 अंक काट देंगे, ठीक है। अब क्या बच गया 12, ठीक है। जब 12 बच गया तो ऐसा स्क्वायर ढूंढेंगे जो 12 से कम हो, जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का करेंगे तो 4 आएगा, 3 का करेंगे तो 9 आएगा, 4 का करेंगे तो 16 आएगा, ठीक है। 16 इससे अधिक हो जा रहा है, 9 इससे कम हो जा रहा है, यानी 3 का स्क्वायर करने पे 9 होगा जो कम है, तो यहाँ 3 लिख देंगे, ठीक है। अब इसमें जो है लास्ट 2 डिजिट अलग रखेंगे, ठीक है, 2 इधर रखेंगे, ठीक है। अब 9 किसका किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर करेंगे तब पर भी 9 आता है इकाई अंक में, 7 का स्क्वायर करेंगे तब पर भी 9 आएगा, 7 7 49 का इकाई अंक 9 होता है, ठीक है। अब ये 3 या रखें या 7 रखें, यहाँ कंट्रडिक्शन हो जाता है, ठीक है। तो अगले स्टेप में बढ़ जाएंगे 53, ठीक है। ये किसके स्क्वायर से कम है, 7 के स्क्वायर से, 7 7 49 हो गया, 8 के स्क्वायर से 8 8 64 हो गया, ठीक है। 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 49 होगा, 8 का करेंगे तो कितना हो गया 64 हो गया। 64 हम ले नहीं सकते, कम लेना है, कितना लेंगे 7 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ 7 हमने लिख दिया, ठीक है। अब क्या हमें चूज करना है कि इसमें 7 ले या 3 ले, ठीक है। अब 7 है तो इसके 1 बढ़ा करके हम गुणा कर देते हैं, यानी 8 से गुणा कर देंगे, ये कितना हो गया 56, ठीक है। यदि गुणा की हुई संख्या से ये संख्या कम है
तो कम वाला लेंगे, अधिक होता है तो अधिक वाला लेंगे। यानी 56 से ये 53 क्या है, 53 कम है, तो यहाँ कम वाली संख्या लेंगे। यानी इसका राइट आंसर 35/73 होगा, जो ए ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या आती है। अभाज्य संख्या का मतलब वो होता है कि जो स्वयं से कटे या तो 1 से कटे। ठीक है, तो 1 और 50 के बीच कह रहा है। ठीक है, तो 1 छोड़ देना है हमें और लास्ट में 50 भी छोड़ देना, उसके बीच का काउंट करना है। तो 1 के बाद क्या होता है, 2 होता है, जो स्वयं से कटेगा या तो 1 से कटेगा। फिर इसके बाद 3 होता है, फिर क्या होता है 5 हो गया, फिर क्या होगा 7 होगा, फिर क्या होगा 11, फिर इसके बाद में 13, इसके बाद में हो गया 17, 19, 23, इसके बाद आपका बचेगा 29। ठीक है, इसके बाद आपका हो गया 31। ठीक है, फिर क्या हो गया 37, इसके बाद में हो गया आपका 41 और 43, इसके बाद में 47। फिर आपके 50 के आसपास में 50 से कम ही लेना है। ठीक है, अब ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी टोटल जो संख्या होगी वो 15 होगी। 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्या कितनी होगी, 15 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इक्वल टू 117/8 है तथा एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3/2 हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, तो एक फार्मूला होता है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। ठीक है, ये क्या होता है एक्स माइनस वाई। ठीक है, इसके इंटू में क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, ये फार्मूला है। हमें क्या चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा बटे में आ जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बटे में एक्स माइनस वाई, यही होगा। ठीक है, अब एक्स क्यू वाई क्यू का मान कितना दिया हुआ है 117/8। ठीक है, बटे में क्या है 3/2 है। ठीक है, तो ऐसे 4 फ्रैक्शन हो जाए, 4 वाले फ्रैक्शन आ जाए तो क्या होता है पहली गुणे चौथी होता है, दूसरी गुणे तीसरी होता है। तो कितना हो जाएगा 117/2 हो जाएगा, अब बटे में 8/3 होगा। ठीक है, ये 2 से कितने बार में कटेगा 4 बार में कटेगा, ये 3 से कितने बार में कटेगा 3 का 9 हो गया, 2 बचा 2 और 7 27 हो गया, 3 9 27, यानी 39/4 इसका राइट आंसर है, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 विद्यार्थियों में 12 एक जैसी कलम बांटने के कितने तरीके होंगे यदि प्रत्येक को कम से कम 2 कलम मिलना आवश्यक है। यानी 2 विद्यार्थी हैं, ये पहला है और ये दूसरा है। ठीक है, और टोटल कितने पेन है 12 है। ठीक है, अब ऐसे बांटना है कि कम से कम 2 तो मिले ही मिले। ठीक है, अब 2 मिलेगा तो एक को 2 मिलेगा तो दूसरे को कितना मिलेगा 10 मिलेगा। ठीक है, यदि इसको 3 मिलता है तो इसको कितने मिलेगा 9 मिलेगा। ठीक है, इसको अगर 4 मिलता है तो इसको कितना मिलेगा आपका 8 हो जाएगा। इसको अगर 5 मिलता है तो इसको 7 मिलेगा। ठीक है, अब इसको 6 मिलता है तो इसको भी 6 मिलेगा। ठीक है, अब इसको उल्टा कर देंगे, फिर क्या हो जाएगा 6 के बाद इधर इसको 7 मिलेगा तो इसको कितना मिलेगा 5 मिलेगा। इसको अगर 8 मिलता है तो इसको कितना मिलेगा 4 मिलेगा। इसको अगर 9 मिलता है तो इसको कितना मिलेगा 3 मिलेगा। इसको अगर 10 मिलता है तो इसको कितना मिलेगा 2 मिलेगा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि बांटने के तरीके कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी टोटल 9 तरीकों से इसको बांटा जा सकता है। इसका राइट आंसर बी होगा। ठीक है, 9 इसका राइट आंसर है। 9 तरीके से हम इसको बांट सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि वृत्त ए और बी की त्रिज्या 1.5:1 के अनुपात में हो तो वृत्त ए और बी के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। जैसे 2 त्रिज्या दी हुई है और ए और बी वृत्त है। ठीक है, तो पहले आप समझ लीजिए कि वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है। मान लीजिए कि इसकी त्रिज्या जो है आर है और इसका जो है स्मॉल आर है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा
पाई आर स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर रेशियो स्मॉल आर स्क्वायर, यही होगा। यानी दोनों जो रेशियो त्रिज्या का दिया हुआ है उसका स्क्वायर कर देंगे तो वो आंसर होगा। ठीक है, यानी 1.5 का स्क्वायर करेंगे और रेशियो में 1 का इधर स्क्वायर करेंगे, ये कितना हो जाएगा 1.5, यानी इसको 15 मान लेते हैं तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है। जब गुणा करेंगे तो एक अंक के बाद पॉइंट है तो 2 गुणा करेंगे तो 2 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा तो 2.25 हो गया। रेशियो ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, इसका ये राइट आंसर है, राइट आंसर सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन है एक नल पानी की किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल उसी टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, यदि टंकी 1/3 भरी हो तो दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। 2 नल हैं, ये पहला नल हो गया, ये दूसरा हो गया। ठीक है, पहला क्या कर रहा है कि 3 घंटे में भर दे रहा है और दूसरा जो है 4 घंटे में खाली कर दे रहा है, यानी माइनस कर दे रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम जो आता है वो टोटल वर्क होता है, तो 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा 12 हो गया। ये क्या हो गया कुल कार्य हो गया। ठीक है, अब इस कुल कार्य में इसके समय से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आता है क्षमता आता है। क्षमता मतलब 1 घंटा दिया हुआ है तो मतलब 1 घंटा में इतना काम करेगा, इससे 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 4, यानी ये 1 घंटा में 4 काम करेगा। ये प्लस में कर रहा है, ये भर रहा है। ठीक है, यहाँ माइनस दिया हुआ है, अब इसे डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा 3 बार में जाएगा, ये माइनस, यानी 1 घंटे में ये क्या करेगा 3 माइनस करेगा। ठीक है, अब अगले लाइन में क्या करें कि यदि टंकी 1/3 भरी हुई है, ठीक है, यानी टोटल टंकी की क्षमता जो है यानी टोटल कार्य जो है 12 है तो 1/3 कितना हो गया 4 हो गया। ये क्या है ये भरा हुआ है। ठीक है, 4 भरा हुआ है तो खाली कितना है जिस पे इन लोग को काम करना है 12 - 4, यानी 8 जो है अभी भरना है। ठीक है, करें कि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए। जब एक साथ खोलेंगे तो ये 4 भरेगा और ये 3 क्या करेगा कम करेगा, तो कितना हो गया टोटल 1 हो गया, यानी 1 ये प्लस में चलेगा 1 भरेगा। ठीक है, तो इसको भरना कितना है 8, काम कितना है 8 और क्षमता कितना है 1, तो यानी कितना होगा टोटल जो है 8 घंटे में टंकी भर जाएगी। ठीक है, 8 घंटा इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक रीजनिंग से संबंधित है। श्रेणी 1, 3, 9, 15, 25, 35, 49 का अगला पद क्या होगा। ठीक है, यानी 1 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 9 है, फिर इसके बाद 15 है, इसके बाद 25, फिर 35 है, फिर इसके बाद 49 है। इसका अगला टर्म हमें ढूंढना है। ठीक है, अब 1 से 3 के बीच कितना अंतर है 2 का है, 3 से 9 के बीच 6 का है, यहाँ 9 से 15 के बीच 6 का है, 15 से 25 के बीच 10 है, यहाँ कितना है 10 है। ठीक है, यहाँ कितना है 14 है। ठीक है, अब आप इसका स्टेप देखिए, यहाँ 2 बार 6 आ रहा है, यहाँ 2 बार 10 आ रहा है, तो यहाँ क्या होगा 2 बार 14 आएगा, यानी क्या होगा इसका आंसर 49 + 14, ये कितना हो जाएगा 9 4 13, 4 1 5 1 6, 63 इसका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यदि x² - y² = 7 है तथा x - y = 1 है तो एक आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः x सेमी और y सेमी है तो विकर्ण की लंबाई क्या होगी। ठीक है, पहले आयत देख लेते हैं, ये आयत हो गया। ठीक है, इसकी लंबाई x है और चौड़ाई y है। ठीक है, ये क्या होता है एक समकोण त्रिभुज होता है और दूसरा समकोण त्रिभुज इधर होता है। ठीक है, प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये एक देखिए समकोण त्रिभुज हो गया, तो ये आधार होगा, ये लंब हो गया, तो कर्ण इक्वल टू क्या होता है x² + y², ये अंडर रूट में होगा। ठीक है, और ये जो होगा यही इसका विकर्ण का लंबाई होगा। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है x² - y² = 7 दिया है। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है x - 1 दिया हुआ है, ये 1 है।
ठीक है। अब इसको हम देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई होता है और इंटू एक्स माइनस वाई होता है, ये कितना होता है 7 है। ठीक है। अब एक्स माइनस जो है वाई जो है 1 दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसकी वैल्यू जो है 1 दी हुई है, इसमें गुणा करेंगे तो एक्स प्लस वाई ही होगा, ये 7 के बराबर हो गया। ठीक है। यहाँ एक्स प्लस वाई 7 दिया हुआ है, यहाँ क्या एक्स माइनस वाई 1 दिया हुआ है, तो यहाँ क्या लिख देंगे एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है। अब ये इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x को हो जाएगा और 2x इक्वल टू 8 हो गया। ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/2, यानी x की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब x 4 है तो y कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 होगा, माइनस करेंगे तो 1 होगा। ठीक है। अब हमें विकर्ण की लंबाई ढूंढनी है, तो विकर्ण की लंबाई कितनी होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है। तो x कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा, 3 का करेंगे 9 होगा, ये अंडर रूट में कितना हो गया अंडर रूट 25 हो गया। अंडर रूट 25 का मान कितना होता है 5, यानी विकर्ण की लंबाई 5 सेमी हो गई, जो ए ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है। ये 64वीं एवं 65वीं बीपीएससी का मैथ्स क्वेश्चन था। अगले वीडियो में उसके नेक्स्ट जो है 66वीं एवं 67वीं जो बीपीएससी पीटी है उसका मैथ्स क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।